कश्मीर की पैड वुमन है। सुना? सही सुना। आई एम पैड वुमन, यस आई एम। मुझे कोई मैंने देखा कि पैड वुमन, मैं बहुत डर गई कि पैड वुमन क्यों इन्होंने मुझे लिखा। फिर मैंने सोचा मैं तो काम ही यही करती हूँ तो इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टॉन्ट करना स्टार्ट किया और वो भी लड़कियाँ इवन कि मेरे को हैरेस करती हैं कि आप तो बड़े बड़े नाम देती हो, आप तो पैड वुमन हो, वो हो क्या आप ये काम छोड़ दो। पैड्स ख़त्म हो जाते हैं हमारे पैकेट में 2 या 3 पैकेट्स रह जाते हैं नैपकिन्स, हम वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगर वही 3-3 या 2-2 नैपकिन्स हम डोनेट करेंगे तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हमारे लिए रहेगा। और लोग आप सभी का स्वागत है द अनकट रति में। मैं हूं रति शर्मा। एक बहुत बड़ी बातें आपने सुनी होंगी, मूवीज़ आपने देखी होंगी। पैडमैन ने कहीं ना कहीं लोगों में जो एक टैबू है उस चीज़ को लेकर जिस पे लोग बात करना नहीं चाहते, जिसमें आप रजस्वला कहिए या ये कहिए कि मुझे डेट आई है, मुझे पीरियड्स हुए हैं, उन सब चीज़ों का, या लाल कपड़ा भी अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग बातों में, अलग अलग वर्डिंग्स में कहा जाता है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इस समय कश्मीर में हूँ और मेरे साथ में जो मौजूद हैं वो कश्मीर की पैड वुमन है। सुना? सही सुना। कश्मीर की पैड वुमन ये किसी से 1 रुपया मतलब नहीं लेती हैं, अपने पैसों से आगे बढ़ती हैं, लोगों तक अवेयरनेस भी पहुंचाती हैं और साथ साथ में वॉशरूम्स में जाकर पैड छोड़ कर आती हैं, ताकि अगर महिलाओं को कभी भी ऐसा लगे कि उनको पीरियड शुरू हो गए हैं तो अगर वो शौचालय में जाए तो उनको कहीं से पैड खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। ये सभी खुद करती हैं, इनकी कोई एनजीओ नहीं है, इनकी कहीं से कोई फंडिंग नहीं है, जो अपना एक कमाती हैं, लोगों को इस तरह से देने की कोशिश करती हैं। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ में लेके चलूँगी तो कोविड में जब हम लोगों को लगा कि हमारे आसपास लोगों के पास पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए, उस समय हम लोग अपनी तरफ से जो भी बन पड़े हम कुछ करते थे। ये इनिशिएटिव मैम ने लिया है। अब पूरी बात इनिशिएटिव क्यों लिया, कब लिया, कैसे लिया, ये सब इनसे जानने की कोशिश करते हैं और इनको अभी यहाँ पे दिक्कत आती है या नहीं आती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। ये जो आपने इनिशिएटिव शुरुआत की ये कब से की और क्या सोचा था कि ये मुझे करना चाहिए, ये यहाँ इस समय की नीड है? बेसिकली ये मैंने 2014 से किया। 13 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी और 14 में मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। मेरे को एक बहुत शौक़ था मैं अपने बाबा के लिए कुछ करूं, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं था। मैं फाइनेंशियली बहुत वीक थी उन दिनों। मेरी सैलरी बहुत कम थी, 4.5 थी उन दिनों मेरी सैलरी। तो मैंने एक छोटा सा एक शौचालय बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना पाई। तो उसके साथ ही मैंने एक छोटा सा वाटर पॉइंट एक ऐड कर लिया ताकि लोगों को पानी मिल सके। तो उसी के साथ फिर एसएमसी के वॉशरूम्स थे तो मैंने उसके साथ जॉइंटली एक छोटा सा एक ये बनाया और फिर मैं वहाँ पे जाके एक टोकरी मैंने बनाई घर में ही। उसमें मैंने पैड्स रखे, सैनिटरी नैपकिन्स, हैंड वॉश रखे और मैंने उसके साथ इवन डायपर्स भी रखे बच्चों के लिए, ताकि कोई भी लेडी कमर्शियल हब आती है विलेज से वगैरह शॉपिंग करने के लिए, ताकि वो इजीली ले सके, वॉशरूम में जा सके, सेग्रीगेट कर सके, ताकि सैनिटेशन रहे सड़क पे ना फेंके। तो उस वजह से मैंने फिर ये इनिशिएटिव इस तरीके से लिया ताकि मुझे लगा कि मेरे बाबा खुश हो जाएंगे इससे। लेकिन जब लोगों ने मुझे इसको अप्रिशिएट किया ना कि ये बहुत अच्छा काम है, मेरी चाहत बढ़ गई इसको और करने की। हम लोग जब ये बात करते हैं ये एक टैबू है, हम मेंस्ट्रुएशन पे बात नहीं करना पसंद करते, इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कई लोग तो ये बोला भी नहीं चाहते कि मैं पैड यूज़ करता हूँ। आपके नाम के आगे पैड वुमन है, वो किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर पाती हैं, लोगों को बता पाती हैं? देखिए जो आप बोल नहीं पाते हैं, मैं अपने नाम के आगे वो टैगलाइन लेके चलती हूँ। बिल्कुल, लेकिन मैम जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा किसी ने मेरा ये निकाला था तो मैंने देखा कि पैड वुमन, मैं बहुत डर गई कि पैड वुमन क्यों इन्होंने मुझे लिखा। फिर मैंने सोचा मैं तो काम ही यही करती हूँ तो इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मुझे फिर जब मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया और मैंने एक झलक देखी अपनी माँ के आंखों में, वो खूबसूरती, उस तरीके से वो स्माइल देती थी जब उसको कोई फ़ोन करता था कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा किया, आपने इसकी तरबियत कितनी अच्छी की। मेरे को इतनी चाहत बढ़ गई, मैंने बोला नहीं, मेरे को बोलनी चाहिए आई एम पैड वुमन, यस आई एम। मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें, क्योंकि ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट भेजा है। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे फिर तो हमारी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, क्योंकि पीरियड से ही हमारी ज़िंदगी है।
हम लोग आजकल तो मसला भी ये है कि कई लड़कियों को आज भी नहीं पता है कि पैड्स यूज़ करने चाहिए। आजकल तो मतलब मेंस्ट्रुएशन कप आ गए हैं, या फिर अगर बात करी जाए टैम्पॉन्स आ गए हैं, बट लोग आजकल भी जो है वो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। उसको आप उस अवेयरनेस को किस तरह से लोगों में लेके जाना चाहती हैं या लाना चाहती हैं कि नहीं, कपड़ा आपके लिए सेफ़ नहीं है, पैड्स यूज़ कीजिए? मैम, जहाँ तक कपड़े की बात है, पुराने ज़माने में तो कपड़ा ही यूज़ करते थे, क्योंकि उन दिनों पैड होते नहीं थे। अब तो अवेयरनेस आ गई है, मतलब ई जनरेशन का ज़माना है। अब तो सबको पता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। आजकल हर एक घर में मतलब बेटी समझाती है माँ को कि ये चीज़ें हैं, अब कपड़ा छोड़ दो। वैसे ही अगर हम हर एक लड़की या बहू होती हैं या बेटा भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बीवी को बोल सकता है कि ये चीज़ें इस्तेमाल करो, वो चीज़ें मत इस्तेमाल करो, क्योंकि मतलब अगर हम कपड़ा यूज़ करेंगे उसमें बहुत इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता था। और आज हम अगर पैड यूज़ करेंगे, मुझे लगता है कि उससे हम सेफ़ रहेंगे और मतलब लोग इसमें अवेयर भी हो जाएंगे। और अवेयरनेस ज़रूरी है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इसमें पीछे भी हैं, क्योंकि सबको पता नहीं है ये चीज़ें होती क्या है। नो डाउट कि यहाँ पे एजुकेटेड सारे लोग हैं, आजकल सबको पता है, लेकिन कुछ मतलब जगह हैं यहाँ पे अभी भी जिनको अभी भी नहीं पता है, जैसे गुजर तबका है, बाकी लोग हैं, उनको नहीं पता है इस बारे में। क्योंकि मैंने बहुत सारे यहाँ पे लाल बाज़ार में है, सोवरा में है, टेंट्स दिए हुए हैं गुजर लोगों ने। जब मैं उनके घरों में गई, मैंने उनको बोला कि मैं आप ये लेना चाहेंगे, आपकी काम आ जाएंगे, तो उन्होंने बोला ये क्या चीज़ होती है। उनको पता ही नहीं था कि मतलब ये चीज़ें किसके लिए। फिर उनके जेंट्स ने अप्रोच किया कि हाँ दीदी, ये तो अच्छी बात है, आपने हमारी औरतों को अवेयर किया, ताकि हम भी मतलब अपनी बीवियों को सेफ़ रखें, अपनी बच्चों की माँओं को सेफ़ करें। हम कई बार कहा जाता है कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है, कश्मीर एक नया कश्मीर बन के आया है, पर कंज़र्वेटिव सोच महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं आ ही जाती है। जब इस तरह की कंज़र्वेटिव सोच से लड़ना भी है, आगे बढ़ना भी है, अपना जो पैशन है, पापा का सपना भी है, वो भी पूरा करना है, वो कितनी जदोजहद जो है आपके दिमाग में, आपके जहन में चल रही होती है? मैम, पहले जब मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैं बहुत खुश होती थी और मुझे लगता था कि मेरे लिए ये बहुत इजी काम है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम बढ़ गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करना स्टार्ट किया। लेकिन जो ही मैं मतलब ज़्यादा फेमस होने लगी, तो लोगों ने मुझे टॉन्ट करना स्टार्ट किया, और वो भी लड़कियाँ इवन कि मेरे को हैरेस करती हैं कि आप तो बड़े बड़े नाम देती हो, आप तो पैड वुमन हो, वो हो, क्या आप मतलब ये काम छोड़ दो। लेकिन मैं किसी से फंडिंग नहीं लेती हूँ, मेरे को कोई NGO फंड नहीं करता है, मेरे को कोई गवर्नमेंट फंड नहीं करता है। मेरे को अपनी मेहनत की कमाई है, मैं कहाँ इसको यूटिलाइज़ करूँ नहीं करूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। मेरी माँ ने मुझे परवरिश की है, उन्होंने मुझे बोला है कि नहीं, हर एक की हेल्प करो, क्योंकि जब मेरे फादर नहीं थे, मुझे कितना सफ़र करना पड़ा उन पैडों के लिए, वो मैं जानती हूँ, ये कोई और नहीं जान सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ जो सफ़र मैंने किया है वो कोई और लड़की सफ़र ना करे। मैं सोसाइटी में एक बदलाव लाना चाहती हूँ। जैसे लाइक इंडिया में मैं बोलूँगी कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि बहू को किचन में नहीं आने देते हैं, या पूजा घर में नहीं जा सकती है, या मस्जिद शरीफ में नहीं जा सकती है। ठीक है, एहतराम हमें करना है, ये बहुत अच्छी बात है, हमें एहतराम करना चाहिए। लेकिन मर्दों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर औरत हमें वन मैन आर्मी की तरह रोज़ काम देती है, बेटों को संभालती हैं, बच्चों को, अपनी सास को संभालती है, अपने हस्बैंड को संभालती हैं, ताकि हम इन पीरियड के टाइम पे 2 दिन 4 दिन या 6 दिन होता है पीरियड का टाइम, उस टाइम में इनको हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें। मैंने सुना था लड़के जो हैं वो शायद रोक सकें, आपको महिलाएं रोकती हैं? महिलाओं को तो ये चाहिए ना कि हाँ वो हमारी एक लीडर है, हमें उसी के अकॉर्डिंगली चलना है, ये तो एक महिला कह सकती थी, पर महिलाएं ही पैर खींच रही हैं। एग्जैक्टली मैम, यू आर राइट, बट मैम लोगों की सोच हम बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पे लोग तो बोलते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी है, लेकिन पहले स्मार्टनेस हमारे अंदर खुद में आनी चाहिए, हमें अपनी सोच को पहले बदलना है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना, तब तक कभी भी स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। SMC ने आपके साथ कभी जुड़ने की कोशिश की? क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए, जो हमारे शौचालय हैं वहाँ तक चलते हैं, वहाँ तक हम आपकी मदद करते हैं। जो आपका इनिशिएटिव है, हमारा इनिशिएटिव मिक्स करके आपको आइडिया है कि किस तरह से काम करना है, और हम उसको आगे अग्रसर लेकर चलने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं मैम, जहाँ तक SMC का सवाल है, मतलब वो मेरा मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ,
मैं वहाँ पे काम भी अच्छा करती हूँ और मेरे को अपने काम के रिलेटेड अच्छा सपोर्ट भी मिला है आज तक। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, हर एक टाइम पे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया अपने काम के रिलेटेड, बट इस काम के रिलेटेड, सोशल वर्क के रिलेटेड उनके साथ मेरी कोई कन्वर्सेशन नहीं होगी। अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, ये पैड वुमेन अब लोगों को काम भी देने वाली है। वो कैसे देने वाली है वो भी बात करते हैं। अब आप काम भी देने वाले हैं, मतलब आप एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे, किस तरीके से? इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी होनी चाहिए। इरादे तो मेरे नेक हैं कि मतलब मैं एक मशीन यहाँ पे इंस्टॉल करूँ और उससे मैं उन लड़कियों की हेल्प करूँ जो डिसेबल लड़कियाँ हैं, जिनके फादर नहीं हैं और जो मतलब हैंडीकैप है और जो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, कि मतलब जॉब नहीं कर पाते हैं। इलिटरेट्स बहुत सारी लड़कियाँ हैं यहाँ पे, उनको कोई जॉब नहीं दे पाता है, तो वो ईज़िली ये काम कर सकती हैं। तो आगे क्या सोचा है, कहाँ तक इस चीज़ को लेकर जाएंगी, कहाँ तक आगे बढ़ाएंगी और स्पेशली लोगों में अवेयरनेस किस तरह से लाएंगी? मैम, लोगों की अवेयरनेस की बात जहाँ तक है, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोगों को मुझे और भी सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं डोर टू डोर जाती हूँ। मुझे इंशाल्लाह सपोर्ट आज तक मिला है, लोगों का प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे मतलब और चाहत की इस काम को बढ़ाने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं अब और काम करूँ और इंशाल्लाह मैं बनना चाहती हूँ कुछ, और मैं लोगों को भी बनाना चाहती हूँ कुछ, अल्लाह के फजलो करम से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू लिए। लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि एक दूसरे की टांग खींचे और उनको पीछे धकेल दें। ये जम्मू कश्मीर की एक ऐसी बच्ची है जिसने कुछ सोचा और उसको करके भी दिखाया। देखिए, हम लोग सोचते बहुत कुछ हैं कि हम ये करने की सोचेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे, पर इन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया, एक नया चेहरा बनाया, एक नई चीज़ करने की कोशिश की है। पर क्या लोग इनको सपोर्ट करेंगे? सवालिया निशान दो कि पैड मैन, आपने मूवी देखी, उसको अप्रिशिएट किया और ये कहा कि अब इसको टैबू नहीं बनाएंगे, पर इनके लिए आज भी वो टैबू बना के रखना वो कहीं गलत नहीं होगा कि आप एक मूवी को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर जो बच्ची, जो हमारी जम्मू कश्मीर की बच्ची जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इस मसले को लेकर लोगों की मानसिकता चेंज करने की कोशिश कर रही है, हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप से भी एक बार सवाल पूछिएगा, और जब आपको ये सवाल खुद जवाब में बदल जाए तो उनको एक बार आके ज़रूर सॉरी ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये बहुत गलत है। हमें भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी को जागरूक करना, अगर ये किसी की गलती नहीं हो सकती और किसी की मदद करना तो कैसे गलती हो सकती है? अब आप ये बताइए। और मैंने आज आपको मिलवाया है जम्मू कश्मीर की पैड वुमेन के साथ। बने रहिए धनकटरती के साथ।